टॉपिक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा टॉपिक क्या है कि व्हाट इज ETF। सो गाइस ETF क्या है? सो हमारा सेकंड पे आता है गाइस, हमारा सेकंड टॉपिक है ETF में कैसे इन्वेस्ट करें। सो गाइस थर्ड पे आता है स्टॉक और ETF में क्या डिफरेंस है। सो गाइस फोर्थ नंबर पे आता है टॉप ETF कौन कौन सा है। सो गाइस जनरली हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक में सब A to Z आपको गाइस बताएंगे। अगर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो हमें आप कमेंट करके बताएं, हम आपको बताएंगे कि कौन सा स्टॉक है या कैसे इन्वेस्ट करें या कौन सा स्टॉक है जिसमें बहुत बेटर है, जिसमें आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं फ्यूचर में जो अच्छा प्रॉफिट दे। सो गाइस जनरली मैं बताता हूँ कि ETF क्या होता है। सो गाइस आपने कभी न कभी देखा होगा कि एक लकड़ी होता है जिसे हम बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, बट यहाँ पे देख सकते हैं अगर 5 लकड़ी हो उसमें तोड़ने में टाइम लगता है और कोई जल्दी कोई तोड़ नहीं पाता। सिम गाइस वैसा ही है ETF। जैसे गाइस हमारा एक स्टॉक लेते हैं, जैसे हमारा रिलायंस का स्टॉक हो गया, एशियन पेंट हो गया, कोई भी हो गया गाइस, एक स्टॉक ले लेते हैं एशियन पेंट का, हमारा एशियन पेंट मान लेते हैं वो गाइस, एशियन पेंट का ये एक स्टॉक है, ठीक है। और इसका एक कंपनी जैसे है, ये कंपनी इसका चला रही है, बट जो हमारा ETF होता है ये ETF है, इसको मैं लिख देता हूँ ETF। सो गाइस मैं इसको ETF लिख दिया। सो गाइस जनरली अगर ETF जैसे 10-15 कंपनियां मिलके एक ETF बनता है, मिनिमम 10 से 15 कंपनी लगती है ETF बनाने में, 10 से 5। क्योंकि गाइस जब भी अगर इसका ये कंपनी है तो इसका तो एक कंपनी जब डूबेगा तो मार्केट में तो इसका शेयर भी डूब जाएगा। अगर मान लीजिए गाइस इसमें ये 50 रुपये का शेयर चल रहा है और ये भी 50 रुपये का शेयर चल रहा है, ETF का भी 50 रुपये इक्वल चल रहा है, बट ये एक कंपनी यहाँ पे डूबती है तो मार्केट में अगर मार्केट ये कंपनी एक है, इसमें 50% का लॉस हो जाता है, 50% कंपनी डूब गई तो इस कंपनी का शेयर सीधे 50% चला जाएगा डाउन। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे 10 कंपनियाँ हैं, 15 कंपनियाँ हैं, तो गाइज हमें क्या होता है, अगर एक कंपनी में लॉस हो गया, मान लीजिए 50% का लॉस हो गया, मार्केट आधा डूब गया, भाई मैंने सेकेंड में 50 का लॉस हो गया, डूब गया, बट सारी कंपनियों में तो ऑटोमेटिक लॉस होगा नहीं, तो लॉस होगा नहीं तो यहाँ पे इक्वल चलेगा। किसी कंपनी में 50% का प्रॉफिट हो गया, किसी में 50% का प्रॉफिट हो गया। सो गाइस ये इक्वल करके चलता है, क्योंकि ETF में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। सो गाइस आपने निफ्टी 50 जो हमारा है, आपने देखा होगा निफ्टी 50 है हमारा, जो निफ्टी 50 हमारा, उसमें 50 कंपनियाँ लिस्टेड हैं। जो 50 कंपनियाँ लिस्टेड है वो निफ्टी 50 को मूव कराता है। जो 50 कंपनियाँ हैं वो निफ्टी 50 को मूव कराता है। उसमें से एक कंपनी अगर काम नहीं करता है तो और 49 कंपनियाँ तो काम करते हैं और 49 कंपनियों में प्रॉफिट होता है। तो मार्केट एक कंपनी के भरोसे नहीं रहता है। वैसे ही सेम ETF है। ETF में 10 कंपनियाँ है, उसमें एक का प्रॉफिट नहीं हुआ तो 9 में तो प्रॉफिट होगा। तो इसमें बहुत सारे चांसेस होता है कि मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनाए मार्केट और आप अच्छे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं गाइस। सुबह चलते हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 50 जो है उसका कौन सा ETF है और मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड गाइस, मैं चलता हूँ गूगल पे, उसके बाद दिखाता हूँ। सो गाइस जब हम आ चुके हैं, देख सकते हैं गूगल पे हम सर्च करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। सो गाइस जब सबसे पहले हम सर्च करिए निफ्टी 50 को। सो गाइस निफ्टी 50 सर्च करते हैं तो निफ्टी 50 का जो होता है उसका एक जो ETF होता है वो आता है निफ्टी 20 सर्च। जो गाइस मैं देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सर्च भी कर रखा है सेक्शन वाइज। ये मैंने निफ्टी 20 भी सर्च कर रखा है, इसको मैं क्लिक करना हूँ और जब आपको देखने को मिलेगा निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20। सो गाइस ये है निफ्टी 50 का जो चल रहा है इस टाइम 276 रुपये 64 पैसा पे। सो गाइस जनरली साइड में भी देख सकते हैं यहाँ पे बैंक 20, SBI निफ्टी, भारत निपॉन निफ्टी IT। सो गाइस ये सारे जितने बैंक हैं, जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी तो बैंक 20 से नाम से लिस्टेड है जो 522 रुपये में चल रहा है। सो ये सारे हमारे जो जैसे जैसे हमारे कैटेगरी है वैसे वैसे सारे कंपनियाँ वो ETF में लिस्टेड है।
सो गाइस मैं सबसे अब आता है हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पर। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इन ETF। सो गाइस हम ETF में कैसे इन्वेस्ट करें। सबसे पहले बात गाइस जाता है हमारा पास कि हमारे पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट जैसे गाइस आप जैसे हम आपके पास डीमेट अकाउंट जरूर होगा, नहीं हुआ तो गाइस मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस 5 पैसा हो गया, ये हमारे एक ब्रोकर हैं, या ओपेस्टॉक हो गया, या जीरोधा हो गया। सो भाई किसी में आप आराम से ओपन कर सकते हैं डीमेट अकाउंट, और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, सो भाई सेकेंड टॉपिक आता है हमारा फाइंड द बेस्ट कंपनी। सो भाई कैसे हम ETF को फाइंड करें, कौन कौन सी बेस्ट कंपनी है और किस में हम इन्वेस्ट करें। सो भाई हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, हर एक ही शेयर के बारे में बताएंगे कि कौन सा शेयर है, किस में है, किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो भाई हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और बताते हैं आपको कैसे कैसे हमें ट्रेड लेना है, कैसे हमें शेयर बाय करना है, कैसे सेल करना है। सो गाइस जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम बताएंगे आपको कि सो गाइस जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम बताएंगे आपको कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये STOCK स्टॉक यस ETF। सो गाइस ये हम बताने वाला है इसमें स्टॉक और ETF में क्या अंतर है। सो गाइस जनरली मैं छोटा सा अंतर बताऊंगा, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं बताऊंगा। सो गाइस जनरली आप जानते हो कि ETF में आप शुरू में ही बताया कि ETF जो होता था मल्टीपल कंपनियां मिलकर एक कंपनी बनाती है, बट स्टॉक हमारा होता है उसमें एक कंपनियां ही रन करती है, जिसमें बहुत सारे चांस होता है कि एक कंपनी पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ETF जो होता है मल्टीपल कंपनी मिलकर बनाता है, तो इसमें ग्रोथ रेट ज़्यादा मिलता है। इसमें प्रॉफिट होता है बहुत ज़्यादा, बट लॉन्ग टर्म में जाने के टाइम यहाँ पे ज़्यादा हम इसमें प्रॉफिट के चांस नहीं रहते हैं, बट ETF होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। सो गाइस ये स्टॉक होता है, स्टॉक जीरो हो सकते हैं बट ETF नहीं होते हैं। ETF कभी जीरो नहीं होता है, क्योंकि ETF जो मल्टीपल कंपनी है इसमें जीरो होने का चांस नहीं होता है। और अगर आप स्टॉक लिए होते हैं तो जो कंपनी होता है उसका एनालिसिस करते हैं, आप हमेशा उस कंपनी का एनालिसिस करते रहते हैं, बट ये जो हमारा ETF होता है उसमें हमें कोई भी एनालिसिस नहीं करना होता है। सो गाइस यही हमें फ़ायदा है कि हम इसमें ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं ETF में, और इस स्टॉक में एनालिसिस करना पड़ता है। सो गाइस ये हमारे लिए तो थोड़ा सा डिफरेंस रहा। सो गाइस मैं चलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक था गाइस ये इसको मैं इरेज करता हूँ इस पे। सो गाइस हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है टॉप ETF स्टॉक। सबसे बड़ा कर लूँगा इस। सो गाइस ये हमारा टॉप ETF स्टॉक। सो गाइस जो हमारे टॉप के स्टॉक हैं ETF के, वो मैं आपको जनरली आपको देख रहा हूँ कि 3 से इसका कैटेगरी होता है। सो गाइस जनरली कैटेगरी में आपको बताऊँ तो इंडेक्स का ETF हो गया। तो इंडेक्स में कौन कौन से ETF हैं जो लिस्टेड हैं। सो गाइस जो इंडेक्स है हमारा उसमें आपको निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है। तो जो गाइस निफ्टी 50 है वो निफ्टी 20 नाम के कंपनी से लिस्टेड है, और जो निफ्टी बैंक निफ्टी है उन बैंक 20 के नाम से लिस्टेड है। और सो गाइस ये हमारा आता है सेकेंड पे। जो सेक्टर हमारा है, जो सेक्टर में बटा हुआ है उसमें आता है PSU बैंक। जो हमारा जो सेक्टर है उसमें PSU बैंक आ गया। जो बैंक का सेक्टर है वो एक PSU बैंक करके है। जो और अदर कंपनियां हैं वो IT से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां वो IT 20 के नाम से जो लिस्टेड है। अब आ जाती है हमारे कमोडिटी। तो एक कमोडिटी में वो आते हैं जो गोल्ड सिल्वर वगैरह जो हम जनरली यूज करते हैं, उसके चांसेस होते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दें। जो गोल्ड हमारा है एक वो लिस्टेड है गोल्ड 20 के नाम से, और सिल्वर लिस्टेड है सिल्वर 20 के नाम से। सो गाइस ये हमारा था टॉप ETF। 6 हमारे टॉप ETF हैं ये। सो गाइस मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ सारे के सारे, मैं एक एक करके मैं सर्च करूँगा और आपको दिखाऊंगा गूगल पे कि कौन कौन से ETF है और किस नाम से आपको गूगल में मिलेंगे। सो गाइस मैं खोल लेता हूँ। ये पहले क्या था निफ्टी 20 करता हूँ और बैंक 20 करता हूँ। सो गाइस ये हम खोल लेते हैं गूगल। सो गाइस जनरली मैं आपको उस टाइम क्लिक किया था आपके सामने ही, इसको मैं इरेज कर दूँ। सो गाइस आपके सामने ही मैं उस टाइम मैं निफ्टी 20 को सर्च किया था, तो हमें देखने को मिला निपॉन इंडिया निफ्टी 50 20
जो गाइज हमारा चल रहा है 276 रुपया 59 पैसे पे। सो गाइज आज का ही प्रॉफिट देखेंगे इसमें तो 0.21% का प्रॉफिट है। अब मैं इसको देख लेता हूँ गाइज अगले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। सो गाइज अगले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो आप यहाँ पे 29.66% का रिटर्न देख सकते हैं 1 साल का। सो गाइज ETF होता है, इसमें पैसे बहुत जल्दी बनते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल कंपनियां एक कंपनी में जुड़ी होती है जो ETF में जुड़ी होते हैं। सो भाई हमारा सेकंड पे आता है, यहाँ पे सर्च करते हैं बैंक बीस। बैंक बीस सर्च कर रहा है। सो भाई जो बैंक बीस है हमारा, यहाँ बैंक बीस हमने सर्च कर रखा है तो निपॉन इंडिया ETF निफ्टी बैंक बीस के नाम से है। जो हमें जो बैंक निफ्टी है बैंक बीस है वो इस नाम से लिस्ट है जो 523 रुपया 35 पैसे पे चल रहा है। सो इसका भी हम देख लेंगे गाइज 1 साल का रिटर्न क्या है। इसमें चलते हैं 1 साल का रिटर्न। सो गाइज इसमें 1 साल का रिटर्न दे सकते हैं यहाँ पे 16.80%। गाइज 16% बहुत होता है गाइज, और निफ्टी फिफ्टी में तो देखा ही आपने बहुत ज़्यादा रिटर्न। सो गाइज स्टॉक से ज़्यादा आपको ETF में रिटर्न देखने को मिला। सो गाइज आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो गाइज अब आता है हमारा कौन सा था, हमारा अब आता है सेक्टर, कौन सा सेक्टर था। सो ये हमारा आ गया सेक्टर PSU बैंक और ITBs जो हमारा सेक्टर था उसका था। ये इंडेक्स का हो गया हमारा, जो हमारा ये इंडेक्स था इसको तो मैंने आपको अभी करके दिखा दिया। अब हमारी बात आती है इसकी सेक्टर की, PSU बैंक का है IT फील्ड का है। जो मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, इसको मैं इरेज करता हूँ और मैं सर्च करता हूँ गूगल पे PSU बैंक। PSU बैंक 20। सो गाइस जो आ गया हमारा PSU बैंक। सो गाइस ये भी आपका निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 ये तो जनरली आएगा, ये हर एक में आएगा गाइस, बट इतना भी सर्च करेंगे PSU बैंक 20 फिर इतना भी आ जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे किसी भी ब्रोकर से ओपन करेंगे वो आप सर्च करेंगे ये PSU बैंक 20 आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं चल रहा है 78 रुपया 75 पैसे पे। इसको हम देख लेते हैं 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल का रिटर्न 55% दिया है। सो गाइस 55% बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जनरली हमें स्टॉक में 12% 15% कभी 9% ये ऐसे देखने को मिलता है, बट जो हमारी ETF है इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। सो गाइस इसमें आप इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा हमारा था होता सिल्वर, जो कमोडिटी में बता रहा हूँ कमोडिटी ETF जो था हमारा दो नाम, ये जो हमें गोल्ड बीस और सिल्वर बीस। सो गाइस ये हमारा जो है ये 6 नाम यही है हमारे ETF के नाम, जो हमारे यही 6 है जो ETF के नाम है। सो गाइस अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारे जो है ये जो कैटेगरी है, ये जो हमारे कैटेगरी है, जो कैटेगरी जैसे हमारा इंडेक्स था इंडेक्स में आ गया। सुबह जनरली फ़ोन आ गया था, कोई दिक्कत नहीं गाइज। सुबह जनरली ये जो था मैं आपको एक सेकंड दोबारा बता देता हूँ गाइज। ये जो हमारा है कैटेगरी है गाइज, ये हमारा तीनों कैटेगरी है। जैसे गाइज होता है ना कैटेगरी कि एक बंदा इसमें रहेगा, एक बंदा इसमें रहेगा, एक बंदा, ये 3 बंदे की 3 कैटेगरी हो गया। सेक्टर ये सेक्टर कब हो गया
एक कमोडिटी होगा जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया, ये आईटी सेक्टर जैसे बैंक हो गया, आईटी सेक्टर का हो गया, ये सारे एक में हो गए। जो इंडेक्स होता है जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी जो होता है वो इसका इंडेक्स का दो हमारे ईटीएफ हैं। ये जो ईटीएफ का नाम ये है, सो गाइस दोबारा कंफ्यूज मत लीजिएगा, ये ईटीएफ का नाम है, ये सेक्टर है, कैटेगरी है उसके टॉप जो ईटीएफ है उसके कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी में बैठे बने हुए हैं। सो गाइस कभी आप एक कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, कभी आप सारे सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि एक सेक्टर में अगर अब बैंक वाले सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर देंगे तो सारे बैंक गिरेंगे तो आपके सारे पैसा जो आपका पोर्टफोलियो है डाउन चला जाएगा। बट अगर आप बैंक में भी इन्वेस्ट कर रखे हैं, इधर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखे हैं और निफ्टी में भी निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो सो गाइस ये आपका डाउन जाएगा तो हो सकता है कि गोल्ड ऊपर जाए। अगर ये गाइस डाउन जा रहा है तो हो सकता है कि ये ऊपर जाए। सो गाइस आपका पोर्टफोलियो डाउन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए और अच्छा खासा रिटर्न बनाइए। सो गाइस अब हमारा था ये, मैं सर्च कर रहा था गोल्ड बीस और सिल्वर बीस को, ये दो हमारे बचे हुए हैं, मैं आपको सर्च करके भी दिखा दे रहा हूँ। एक सेकंड। सो गाइस हमने गोल्ड बीस को मैंने सर्च किया, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस आपको एक सारे ईटीएफ में गाइस ये तो लिखना आएगा ही, निप्पॉन इंडियन ईटीएफ। सो गाइस हम ये बस याद रखना है, ये हमारा है गोल्ड बीस, यानी गोल्ड जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से इसका रेट चलता है हमारा। गाइस इसका रेट चल रहा है इस टाइम 60 रुपये 43 पैसे। जो ईटीएफ है जो हमारा गोल्ड का, इसका प्राइस चल रहा है 60 रुपये 43 पैसे। सो गाइस हम देख लेते हैं एक साल का रिटर्न। सो गाइस मैंने क्लिक किया, एक साल का रिटर्न देख सकते हैं गाइस, इसमें चल रहा है 21.10 पैसे। सो गाइस 21% का इसमें होता है। सो गाइस हमें मल्टीपल में जब भी करेंगे तो मल्टीपल में देख सकते हैं कि किसी में 55% मिल रहा है, किसी में 20% मिल रहा है। सो गाइस ये करके हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइस हम एक सेक्टर में लगा दे पैसा तो किसी में कम भी तो आता है, क्योंकि अलग अलग में हम इन्वेस्ट करेंगे तभी तो हमें जब ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और हमारा सेकंड था सिल्वर बीस। सो गाइस मैंने सिल्वर बीस सर्च कर रखा है, यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ आ रहा है, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ। सो गाइस ये चल रहा है 82 रुपया 64 पैसा। इसको मैं ये जो हमारा चल रहा है 82 रुपया 64 पैसा। सो गाइस जनरली अभी कुछ दिन पहले मैं इसको देखा था 76-77 पे चल रहा है। सो गाइस मुश्किल से 15 दिन पहले की बात है गाइस, मैं दिखा दूँ 1 महीने पहले। देखिए गाइस मैं दिखा रहा हूँ, बोल रहा था ना मैं गाइस, यहाँ पे देखिए 77 रुपये चल रहा था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ 10 दिन पहले की बात है गाइस। देखो 8 तारीख को चल रहा था, 1 महीने में गाइस यहाँ पे चल रहा था 77 रुपये में चल रहा है 8 तारीख को। आज गाइस देखिए कितने पे चल रहा है 83 रुपये पे, यानी 5 रुपये बढ़ रहा है। यानी आपको गाइस अच्छा अगले मैं बताऊँ, अगले 5 दिन में ही 3% का आपको ग्रोथ रेट देखने को मिला। यानी आपको 10 दिन पहले आपने लिया होता है इसको तो आपको 6% का प्रॉफिट देखने को मिलता है। सो गाइस 10 दिन में ही। सो गाइस ये 6% बहुत होता है, क्योंकि जनरली हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मिले, बट हम इसे कंपाउंडिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो गाइस ये तो हमारे लिए नॉर्मल सा था। अगर मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं A to Z डिटेल बताऊंगा कि कितना ग्रोथ रेट होना चाहिए, कितना कंपाउंडिंग करेंगे कितना होगा। सो गाइस अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस सारे अगर आपको लेना होगा ईटीएफ तो आप जनरली एनालिसिस कर लीजिएगा कौन सा ईटीएफ जो बेस्ट है। मैं आपको सारे के सारे ईटीएफ बता दिया हूँ, ये सारे ईटीएफ के नाम है ये तो भाई ये ईटीएफ का नाम है 6, मैं आपके लिए बना दिया हूँ 6 ईटीएफ। आप जनरली इस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।